आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि इस समय हमारा देश भारत युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ये अप्रत्याशित समय है। इस समय की किसी ने भी अपेक्षा नहीं की थी, किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, किसी ने यह सोचा नहीं था कि हमें एक ऐसी महामारी के विरुद्ध रोजाना, हर घंटे, हर पल हमें लड़ना होगा। इसी कड़ी में भारत की इस महामारी के खिलाफ जो लड़ाई है, दरअसल वो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है और इसमें सबसे कारगर और सबसे उपयोगी हथियार वैक्सीन है। इसीलिए अब देश में एक शुभ समाचार आया है। देशवासियों के लिए एक बहुत ही राहत का समाचार आया है। हालांकि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं, बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं जिन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को शीघ्र, अतिशीघ्र ठीक करना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जनता इस समय बहुत ज्यादा पीड़ित है। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताना चाहूंगा, रजिस्ट्रेशन को लेकर बताना चाहूंगा, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताना चाहूंगा जिनका आपके लिए जानना जरूरी है, और साथ ही साथ मुझे कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ी इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को करने के दौरान, ये भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर वो कौन से लोग हैं देश के भीतर जो अब पात्र हो गए हैं टीका लगाने के। दरअसल 1 मई से, यानी 2 दिन बाद से ही अब देश के भीतर 18 से 44 वर्ष के जितने भी नागरिक हैं वो भी पात्र हो गए हैं टीका लगवाने के। इससे पहले दोस्तों, आप जानते हैं कि 16 जनवरी से देश के भीतर कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई, जिसके तहत पहले हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उन्हें टीका लगाया जा रहा है। इसके अलावा उसके बाद सरकार ने खोल दिया उन लोगों के लिए टीकाकरण अभियान को जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है, उन्हें भी टीका लगाया जा रहा है। इसके बाद 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए भी टीकाकरण अभियान को खोल दिया गया। अब 1 मई से 18 से 44 वर्ष के जो आयु वर्ग का जो ये स्लॉट है, इनके लिए भी अब टीकाकरण अभियान खुल गया है। दोस्तों, अब मैं आपको इसके पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझाना चाहूंगा, क्योंकि अब आपका सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि आखिर आपने आयु वर्ग तो बता दिया, लेकिन अब इसमें आखिर पंजीकरण कैसे कराएं, आखिर इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। तो बहुत ही सरल है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए, जिनकी आयु है, जिनकी उम्र है, उनके लिए वॉक इन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। यानी वो सीधे तौर पर अगर किसी टीकाकरण केंद्र में जाकर वहां पर रजिस्ट्रेशन कराए तो वहां पर उन्हें हो सकता है, अगर वो इंटरनेट के माध्यम से नहीं करवा पा रहे हैं या किसी और समस्या के कारण, हो सकता है वो मोबाइल फ्रेंडली ना हो सकता है उनके पास सुविधाएं ना हो, इसलिए उनको सरकार ने ये सहूलियत दी है कि वो वॉक इन तरीके से, यानी वॉक इन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यानी केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। लेकिन ये सहूलियत है, ये सुविधा 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए नहीं है। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक प्रमुख कारण यही है कि यही वो आयु वर्ग है जो देश में सर्वाधिक तौर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और मोबाइल फ्रेंडली होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल इस आयु वर्ग के लिए ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब चूंकि बात यहां पर ऑनलाइन की हुई है, तो सबसे ज्यादा बेसिक चीज और जरूरी चीज है इंटरनेट की कनेक्शन होना। आपके पास स्मार्टफोन होगा, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के पास होगा। आप उसमें इंटरनेट का कनेक्शन जैसे आप ऑन करेंगे उसमें, उसके बाद आपको गूगल पर जाकर टाइप करना है www.cowin.gov.in। कोविन की स्पेलिंग आप सुन लीजिए, COWIN। जब आप इस चीज को डालेंगे तो एक कोविन पोर्टल खुल जाएगा, कोविन की वेबसाइट खुल जाएगी। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि कोविन की ऐप पर आपको नहीं रजिस्ट्रेशन करना है, आपको बकायदा इस चीज को सर्च इंजन पर डालना है, गूगल पर डालना है www.cowin.gov.in, और उसके बाद एक पोर्टल खुलेगा। उस पोर्टल में आप इस समय अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप इस समय देख रहे हैं, इसके बाद वहां पर ये पूरी की पूरी जो उनकी फ्रंट पेज होगा वो खुलकर सामने आ जाएगा, जो वेबसाइट का पेज है वो खुलकर सामने आ जाएगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले कि आप या तो इस कोविन
covind.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर आप रजिस्टर करा सकते हैं स्वयं को आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से ही, या फिर उमंग ऐप के माध्यम से। यानी 3 प्लेटफॉर्म सरकार हम सबको दे रही है नागरिकों के लिए, कोविन वेबसाइट, covind.gov.in, आरोग्य सेतु ऐप, और तीसरा है उमंग ऐप। तो आप इन तीनों माध्यमों से, इनमें से किसी एक माध्यम से आप रजिस्टर करा सकते हैं। तीनों में एक ही चीजें कमोबेश आपसे मांगी जाएंगी। मैंने चूंकि पोर्टल से किया है covind.gov.in, इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी इसी पोर्टल से कर लें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म में कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहरहाल जब आप ये खोलेंगे तो इसमें आपको एक नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो इसमें पीले रंग से आपको दिख रहा होगा कि रजिस्टर योरसेल्फ या साइन इन। आप इस पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे आपका फोन नंबर यानी मोबाइल नंबर मांगेगा। आप इसमें अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद 3 मिनट का एक समय होगा, उसी के दरमियान, उसी के भीतर आपको एक 1 टाइम पासवर्ड दिया जाएगा, जो कि आपके एसएमएस के थ्रू आपको प्रोवाइड होगा, और उसे आपको फिल करना है। इसी के बाद जब आप ओटीपी डाल देंगे तो उसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। बिना ओटीपी के रजिस्टर नहीं हो सकेगा। एक बात दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जब कल इस पूरे के पूरे टीकाकरण अभियान के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, तो वहां पर कल शाम 4 बजे, 28 अप्रैल की कल तारीख थी, और शाम 4 बजे से चूंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया था और इसका सर्वर डाउन हो गया, और ये जो वेबसाइट थी ये दरअसल क्रैश कर गई, और लंबे समय तक, कुछ घंटों के लिए लोग ओटीपी का वेट करते हैं, लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। हालांकि 6 बजे के बाद इस तमाम जो ये असुविधा हुई लोगों को, और जो तमाम प्रॉब्लम साइज में लूपहोल्स जो निकलकर सामने आए उसे ठीक कर लिया गया, लेकिन 2 घंटे के दरमियान ये असुविधा हुई। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि अब नहीं शायद होगी। कल मैंने भी करीब 7 बजे के आसपास इसमें रजिस्टर किया था और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप ओटीपी आ जाएगा, जब आप इसमें नेक्स्ट इसका पेज खुलकर आएगा, तो उसमें आपसे चंद डिटेल्स मांगी जाएंगी। सबसे पहली डिटेल मांगी जाएगी आपसे आपके पहचान पत्र की आईडी। पहचान पत्र का कोई नंबर है, पहचान पत्र यानी गवर्नमेंट द्वारा जो भी आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, जिसमें आपके पास अगर आधार कार्ड है, आधार कार्ड आप उसका नंबर डाल सकते हैं, या आप पैन कार्ड का नंबर डाल सकते हैं, या फिर आप पासपोर्ट का नंबर डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल सकते हैं, जो वोटर आईडी कार्ड होता है उसका आप डाल सकते हैं। ऐसे तमाम पहचान पत्र जो हम लोगों के पास होते हैं उसमें से आप उसका नंबर डालकर पहला स्टेज आप उसमें भर सकते हैं। इसके बाद ये आपसे आपके डेट ऑफ बर्थ ईयर आपसे मांगेगा, आपके जन्म का वर्ष कौन सा है वो आपको डालना होगा पूरा। इसके अलावा ये आपसे आपका लिंग पूछेगा, और फिर आप उसके बाद जब आप एंड में जाएंगे तो फिर आपको उसमें एंटर दबा देना, और फिर आप एक और नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे जहां पर आपको एक प्रकार से एक मैसेज के फॉर्म में आपको दिखेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। नीचे आपको एक ऑप्शन उसमें लिख के आएगा शेड्यूलिंग का ये पूरा का पूरा आपको अपनी मीटिंग, आपको अपना अपॉइंटमेंट किस तारीख को और किस समय और कहां पर, किस अस्पताल में, किस केंद्र में आपको अपॉइंटमेंट अपना चाहिए, उसका भी ऑप्शन आएगा। तो वहां पर आप अपना पिन कोड डालकर, या तो आप अपना पिन कोड डाल दीजिएगा, या फिर आप उसमें अपने जिले का नाम डाल दीजिएगा राज्य के साथ। तो फिर आपके जिले में या आपके शहर में पिन कोड के लिहाज से जो भी चीजें, जहां पर भी टीका लगाया जा रहा होगा, वहां पर आपको उसकी तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि इस केंद्र पर कौन सा टीका लगाया जा रहा है, और यहाँ पर फ्री है या आपको इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसकी पूरी की पूरी मैं बात भी आपको अगले हिस्से में बताऊंगा। तो ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगली हिस्से की तरफ, जो कि मेरी समस्याओं से जुड़ी हुई है कि मुझे क्या समस्याएं फेस करनी पड़ी, और साथ ही साथ कुछ और जरूरी बातें भी प्राइसिंग को लेकर, और कुछ ऐसी बातें जो कि आपके लिए जानना जरूरी है इस पूरे वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर। बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। देखिए दोस्तों, जो मुझे समस्याएं फेस करनी पड़ी उसमें सबसे पहले ये समस्या आई कि जब मैंने तमाम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को संपन्न कर लिया, और जब मेरे को ये चूज करना पड़ा कि आखिर मेरे को कौन सा सेंटर चाहिए या फिर कहां कहां पर मेरे यहाँ लगाई जा रही है, तो उस पर जब मैंने क्लिक किया पिन कोड डालने के बाद, तो वहां पर कुछ ऑप्शन निकलकर सामने आए। 7 से 8 केंद्रों के नाम आए, लेकिन वहां पर एक चीज लिखी हुई थी कि अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए है, अभी 45 वर्ष से नीचे वालों के लिए नहीं है। तो यहां पर ये अभी समस्या आ रही है, क्योंकि
अभी शायद सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हुआ केंद्र की ओर से राज्यों को, राज्यों की ओर से अस्पतालों को, या कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी ये समस्या आई है। इसलिए वहां पर ये चीज भी लिखी हुई थी कि अगर किसी को असुविधा होती है, किसी को उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, तो वो समय समय पर आकर चेक करता रहे लॉग इन करते हुए। हालांकि रजिस्टर हो चुका है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, यही समस्या मेरे को फेस करनी पड़ी, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को भी शायद फेस करनी पड़ी होगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आप एक मोबाइल नंबर से आप 4 लोगों का रजिस्टर करा सकते हैं, 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने अपनी माताजी का भी रजिस्ट्रेशन कराया, मेरे पिताजी को लग चुकी है, इसलिए एक फोन से मैंने 2 लोगों का रजिस्टर कराया, एक स्वयं का और एक अपनी माताजी का। और इसी के साथ साथ आप भी एक फोन नंबर से, एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जिस दिन आपको तारीख मिलेगी उस समय आपको जाना होगा और आपको उसी आईडी की कॉपी लेकर जानी पड़ेगी, ओरिजिनल लेकर जाने पड़ेगा, जिस आईडी का आपने नंबर इस प्लेटफॉर्म पे, इस पोर्टल पर डाला है और रजिस्टर स्वयं को कराया है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ अहम बातें जिनका आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले यह बात है कि इसकी प्राइसिंग को लेकर, इसकी कीमत को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो देश की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता एक प्रकार से कंपनी है, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर कंपनी है, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने कुछ समय पहले प्राइस को लेकर घोषणा की थी कि राज्य सरकारों को दरअसल इसकी एक डोज 400 रुपए की दी जाएगी और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज चुकाने पड़ेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ है अदार पूनावाला, इन्होंने कल एक बात कही, ट्वीट किया कि राज्य सरकारों को 100 रुपए कम प्रति डोज देने पड़ेंगे, यानी 400 की जगह अब 300 रुपए प्रति डोज में उनको वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के लिए ये कीमत अभी भी 600 रुपए प्रति डोज है। बात अगर मैं करूं दूसरे वैक्सीन निर्माता की यानी भारत बायोटेक की, तो भारत बायोटेक का प्राइसिंग आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए प्रति डोज चुकाने पड़ेंगे और राज्य सरकारों को 600 रुपए प्रति डोज चुकाने पड़ेंगे। कुछ समय पहले ये खबरें आई थी कि केंद्र सरकार लगातार इन वैक्सीन निर्माताओं से बात कर रही है कि इसकी कीमत को लेकर, इसलिए कल एक फैसला सीईओ अदार पूनावाला की ओर से आया कि कोविशील्ड की कीमत 100 रुपए राज्य सरकारों के लिए प्रति डोज घटा दी गई है, अब 300 रुपए कर दी गई है। प्राइवेट अस्पतालों के लिए बरकरार है। कोवैक्सीन की कीमत को लेकर अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है जिस समय तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकारें, देश के करीब 24 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने यहां 18 वर्ष से 44 वर्ष के आयु वर्ग वालों के लिए भी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को मुफ्त में कर दिया है, यानी राज्य सरकारों के अस्पतालों में वैक्सीनेशन फ्री में लगाया जाएगा। इसमें प्रमुख तौर पर राज्य जो है उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, ये तमाम राज्य इसमें शामिल हैं। 24 इन राज्यों की सूची है, इनकी कुल संख्या, यानी कमोबेश अब आप देखेंगे कि तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मुफ्त ही करेंगे। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की ओर से जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, यानी ये वाला जो 18 से 44 वाला, ये दरअसल राज्य सरकारों के जिम्मे पर है, और जबकि इसके ऊपर के जो लोग यानी 45 बरस के ऊपर के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ले रखी है। उन्हें भी जिस प्रकार से पहले की प्रक्रिया चल रही है, मुफ्त में लगाए जा रहे हैं टीके, उन्हें भी लगाया जाएगा। इसके अलावा कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहूंगा। अब यहां पर आप जान लीजिए कि अगर आपने एक डोज लगाई है कोविशील्ड की और अगर आप दूसरी किसी और वैक्सीन की यानी कोवैक्सीन की लगवाना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक बात और है कि आपको पैसों को लेकर मैंने आपको सारी बात बताई दी है, और वैक्सीन आपको लगवानी है क्योंकि वैक्सीन से ज्यादा कारगर कुछ भी नहीं है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो कहीं ना कहीं चूंकि एंटीबॉडीज को डेवलप करती है वैक्सीन, तो आप बहुत ज्यादा प्रोन हो सकते हैं कोविड-19 के वायरस के प्रति। और चूंकि आप जानते हैं कि दूसरी वेव चल रही है और इस समय बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसकी संक्रामक दर बहुत ज्यादा है, इसलिए वैक्सीन ही इसके लिए एकमात्र इसका कारगर इलाज है। हालांकि एक बात आप जान लीजिए कि वैक्सीन आपको 100% गारंटी नहीं देती है कि आप सुरक्षित रहेंगे। हालांकि वैक्सीन आपको प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर डेवलप करती है, आपके अंदर एंटीबॉडीज को विकसित करती है और उससे आप प्रोटेक्ट रहेंगे और आपको गंभीर लक्षण नहीं होंगे और गंभीर स्थिति में आप नहीं पहुंचेंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी। एक बात मैं दोस्तों और बताना चाहूंगा कि एक डोज के बीच या 2 डोज चूंकि दोनों वैक्सीन की लगाई जाएंगी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो इसमें आप गैप भी समझ लीजिए। कोवैक्सीन जब आपको एक डोज लगाई जाएगी तो उसके लिए 28 से 56 दिन यानी 4 से 8 सप्ताहों का करीब करीब समय होगा दूसरी डोज लगाने के, 2 डोज के बीच का फर्क होगा। और जबकि कोविशील्ड
लगाने के लिए आप माफ कीजिएगा, कोवैक्सीन के लिए आपको 28 से 42 दिन का होगा, यानी 4 से 6 सप्ताह का होगा। और कोविशील्ड लगाने के लिए आपके लिए 4 से 8 सप्ताह का दिन होगा, 2 डोज के बीच का समय ये होगा। तो बहरहाल दोस्तों, अब इस वीडियो का अंत में करना चाहूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। एक जाते जाते बात कहना चाहूंगा कि अभी कई राज्यों से खबरें आ रही हैं, प्रमुख तौर पर जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, क्योंकि जो बीजेपी शासित राज्य हैं जहां पर डबल इंजन की सरकार है वो इतनी मुखरता के साथ सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वैक्सीन की कमी है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन निर्माण करने की जो क्षमता है वो दरअसल 1 महीने की करीब करीब 6 से 7 करोड़ के बीच की है, यानी रोजाना 20 लाख के आसपास डोजेज वहां पर मैन्युफैक्चर हो रही है। जबकि अगर मैं बात करूं भारत बायोटेक की, तो 1 महीने में करीब 1 से 1.5 करोड़ डोजेज ही मैन्युफैक्चर हो रही हैं। इसके लिए सरकार से उन्होंने पैसे मांगे हैं, सरकार ने पैसे दिए भी हैं, लेकिन अचानक से प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाना मुश्किल होता है। इसीलिए अभी राज्यों के पास कमी है। और साथ ही साथ एक बात और है कि केंद्र ने राज्यों को कहा है कि जो वैक्सीन हम 45 बरस के ऊपर के लिए दे रहे हैं, उनकी वैक्सीन को आप 18 से 44 वालों को नहीं लगवाएंगे। इसलिए राज्य इस समय असमंजस की स्थिति में है, वैक्सीन की कमी है देश में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस कमी को दूर किया जाएगा। और सुझाव तो यही है कि जहां पर ज्यादा संक्रमण हो रहा है पहले वहां पर लगाया जाए, ताकि वहां पर जो स्थिति नाजुक है उसे कंट्रोल में लाया जाए। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इसमें अपने जो दलगत राजनीति है उससे ऊपर उठेंगे और इसमें पूरे के पूरे टीकाकरण अभियान में कोई भी अगर लूप होल आ रहे हैं तो उसको ठीक करेंगे और वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर सुनिश्चित करेंगे कि तमाम लोगों को लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए, डबल मास्क लगाकर ही बाहर निकलिए। अगर निकलना है, बहुत जरूरी कार्य हो तभी जाइए। अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहिए, स्वच्छता बरकरार करके रखिए और साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, आपको घरों में ही रहना है, यही मेरी विनती है। ये कठिन समय है, हम सबको एक साथ लड़ना है, एक साथ रहना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे की सहायता करनी है। वैक्सीन जरूर लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।